हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद। बहुपद में पहली प्रश्नावली है 2.1। प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने से पहले हम बहुपद के बारे में समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं और इनकी घात क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि पहला सवाल दिया है, ये जो पहला उदाहरण दिया है कि ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब कोई ये बहुपद है। अब इस बहुपद में हमें घात पहचानना है कि घात इसकी कितनी है। तो जिस बहुपद में यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो उसकी घात 1 मान लेते हैं, तो इसकी घात कितनी हो गई 1। अब हमको पढ़ना है द्विघात बहुपद, है ना, कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद में हमको पहचानना है कि जिसकी अधिकतम घात 2 लगी हो उसको पढ़ेंगे हम द्विघात बहुपद। ऐसे ही त्रिघात बहुपद होता है कि वहाँ बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात 3 हो, तो ऐसे बहुपद को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि बहुपद की 3 प्रकार की घात होती है। तो जिसकी घात 1 होती है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसकी घात 2 होती है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 होती है ऐसे बहुपद को बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब डियर स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 के जो प्रश्न हमको दिए उसको हम हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये है प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। इसमें हमको बताना है, प्रश्न क्या दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर से px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब कि ये जो सवाल दिए हैं हमें कितने शून्यक हैं, इनका हमको पता करना है कि इसके शून्यकों की संख्या क्या है। तो ये ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में ये जो संख्या रेखा दिख रही है ये संख्या इस ग्राफ को नहीं काट रही है, इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा 0। एक बार नहीं काट रही है इसलिए इसका शून्य कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 0। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में जो ग्राफ है ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को एक बार काट रहे हैं, तो इसका जो शून्य है वो कितना हो जाएगा 1। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि ये रेखा है, ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है 3 बार, तो 1 2 3, इसके जो शून्य है वो कितने हो जाएंगे 3। तो डियर स्टूडेंट, हमको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि जो ग्राफ बना है उस ग्राफ में जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को ये रेखा जितनी बार काटेगी, मतलब ये जो परवलय है जितने बार काटेगी उसको उतने शून्य होंगे। ये एक बार भी नहीं काट रहा है एक्स अक्ष, तो इसका शून्य हो गया 0। अब ये एक बार काट रहे हैं हम, इसलिए इसका शून्य हो गया 1, और ये 1 2 3 जगह काट रहे हैं इसलिए इसका शून्य हो गया 3। अब हम देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। अब डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखेंगे कि इसके कितने शून्यक है। तो संख्या जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को ये 2 बार काट रहा है, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, इसलिए इसके जो शून्यक है कितने हो जाएंगे 2। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है 1 2 3 4, तो इसके जो शून्य है वो कितने हो जाएंगे 4। तो ये होगा इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे उत्तर। अब देखते हैं कि कितनी जगह काट रहा है, तो यहाँ पे काट रहा है एक जगह। अब यह काट तो नहीं रहा है लेकिन टच कर रहा है संख्या रेखा को, इसलिए इसको गिनेंगे 1। तो 1 ये हुआ 1 2, और ये कितने हो गया 3, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे 3। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट, हमने अध्याय 2 बहुपद की प्रश्न 2.1 के सारे प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल कर लिया।